परछाइयों का खेल। मुंबई की वो रात कुछ अलग थी। बारिश बेमौसम थी और समंदर की लहरें भी आज बेचैन लग रही थीं। अंधेरे में सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की झिलमिलाहट थी और दूर कहीं पुलिस सायरन की आवाज गूंज रही थी। राघव एक स्वतंत्र पत्रकार था। उसने पिछले कुछ महीनों से एक गुप्त संगठन कालचक्र के बारे में सुराग इकट्ठे किए थे। कहते थे कि ये संगठन देश की बड़ी बड़ी घटनाओं के पीछे था, हत्याएं, घोटाले, गायब हुए लोग। आज उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया था। अगर सच जानना है तो रात 12 बजे डोंगरी के पुराने रेलवे यार्ड पर आना। अकेले। राघव जानता था कि यह खतरा मोल लेना आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। वो अपनी जेब में एक छोटी रिकॉर्डिंग डिवाइस और पिस्तौल लेकर निकला। रेलवे यार्ड सुनसान था। टूटी हुई पटरियां, जंग लगे डिब्बे और हवा में लोहे की गंध। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा ही रहा था कि उसे एक परछाई दिखी, कोई लंबा कद, काले कपड़े और चेहरा नकाब में छिपा हुआ। तुम राघव हो? एक गहरी रुकती रुकती आवाज आई। हाँ। तुम कौन हो? राघव ने पूछा, पिस्तौल कसकर पकड़े हुए। सवाल कम करो, सुनो ज्यादा, वो आदमी बोला और एक फाइल उसकी ओर फेंकी। इस फाइल में कालचक्र के नेताओं की तस्वीरें, उनके गुप्त ठिकानों की लोकेशन और अगले मिशन का प्लान है। लेकिन ध्यान रखना, वे जानते हैं कि तुम उनके पीछे हो। अचानक पीछे से कोई हल्की सी सरसराहट हुई। राघव ने तुरंत पलटकर देखा। 3 आदमी काले कपड़ों में, हाथों में चाकू और रॉड लिए उसकी ओर बढ़ रहे थे। भागो! नकाबपोश चिल्लाया और खुद भी गायब हो गया। राघव ने फाइल को जैकेट के अंदर ठूंसा और दौड़ लगा दी। पीछे से कदमों की आवाजें तेज होती जा रही थीं। एक छाया ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन राघव ने पिस्तौल निकालकर हवा में फायर कर दिया। कुछ पल के लिए डर से वो लोग रुक गए। राघव ने मौका पाकर एक पुराने मालगाड़ी डिब्बे में खुद को बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ उसकी तेज सांसें गूंज रही थीं। तभी उसने महसूस किया, वह डिब्बा खाली नहीं था। किसी की धीमी धीमी सांसें, जैसे कोई और भी छिपा हो। राघव ने टॉर्च जलाई। सामने एक और आदमी बंधा हुआ था, खून से लथपथ पर अभी जिंदा। कृपया मुझे बचा लो, वो आदमी फुसफुसाया। तुम कौन हो? राघव ने घबराकर पूछा। मैं पूर्व इंस्पेक्टर वसंत शर्मा। कालचक्र के राज जान गया था, इसलिए पकड़ लिया गया। राघव ने जल्दी से उसकी रस्सियां खोलीं। बाहर के खतरे से बचने के लिए दोनों चुपचाप डिब्बे के पीछे से निकलकर यार्ड की बाउंड्री की ओर बढ़ने लगे। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है। एक कार अचानक सामने आकर रुकी। कालचक्र के मुख्य लीडर नकाब हटाकर बाहर आए, तेजस्वी आंखें, चेहरे पर विकृत मुस्कान। अब बचकर कहाँ जाओगे राघव? उसने कहा। राघव ने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां पिस्तौल के ट्रिगर पर थीं। तभी अचानक पीछे से पुलिस की गाड़ियां आ गईं, सायरन बजाते हुए। राघव ने राहत की सांस ली। वो जानता था कि अपनी रिपोर्टिंग से पहले ही उसने पुलिस को अलर्ट कर दिया था, बस समय का इंतजार था। एक गोली चली। तेजस्वी नेता ने आखिरी बार पलटकर देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। राघव और वसंत शर्मा एक दूसरे की ओर देख मुस्कराए। पर राघव जानता था, कालचक्र की एक शाखा जरूर कट गई थी, मगर जड़ें अभी जिंदा थीं। खेल अभी बाकी था।